आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। और स्पेशली बात करेंगे कि सारी डिटेल में बात करेंगे कि हमें न्यूजीलैंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किस टाइप के फंड चाहिए होते हैं, किस टाइप के गैप को कैसे फिल करना होता है और प्रोग्राम हमें किस टाइप के लेने चाहिए। इन चीज़ों पे सारी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम की। प्रोग्राम हमें बड़ा रेलिवेंट लेना चाहिए। ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस ऑनलाइन सारी पड़ी हुई है, उसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। आप चेक कर सकते हो जाके ग्रीन लिस्ट। 1 साल का प्रोग्राम लेते हो 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, 2 साल का लेते हो तो 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, बैचलर डिग्री लेते हो तो बिना इंटरव्यू के ज़्यादातर वीज़ा आ जाता है अगर फाइल को सही से प्रेजेंट किया होता है। और दूसरा, मैं फंड के ऊपर आऊँगा कि जब आप फंड दिखा रहे हो तो आपको एक एक एंट्री की डिटेल में उसका बताना पड़ता है। जो 50,000 से ऊपर की आपकी एंट्री है उसके बारे में बताना होता है। अगर आप लोन ले रहे हो, स्पेशली आपका लोन के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से आप लोन बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। कई बार इन बैंकों के जो बच्चा लोन के लेटर लगा रहा है उसका ज़्यादातर वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आपको अगर लोन लेना है, आपको लेना है नेशनलाइज बैंक से। HDFC बैंक से ले सकते हो, ICIC, SBI, PNB या इस तरह के बैंक से हम लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक और बहुत सारे बैंक चलते हैं, इसकी लिस्ट है पूरी की पूरी। तो लोन मॉर्गेज वाला लेना है, यानी कि प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करने के बाद लोन चलेगा, या 7.5 लाख का आप लोन विदाउट सिक्योरिटी आप ले सकते हो। अगर बड़ा लोन ले रहे हो तो उसमें मॉर्गेज आपको दिखाना है कुछ ना कुछ भी, क्या मॉर्गेज किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि मेरे पास तो एग्रीकल्चर लैंड है, मैं विलेज में रहता हूँ तो मेरा लोन नहीं होगा। अगर आपके वहाँ मिनिमम 7 एकड़ ज़मीन है तो आपको विलेज की लैंड पे भी आपको लोन मिलेगा। आपकी एग्रीकल्चर लैंड पे हम आपको लोन दिलवा सकते हैं। इसमें हेल्प करते हैं हम बच्चे की, क्योंकि ये परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, फंड काफ़ी ज़्यादा शो करने होते हैं। और शो मनी होती है जितनी देर का आपका कोर्स है, पूरी की पूरी फीस, यानी कि 2 साल का, 3 साल का या जितने 4 साल का, जितनी देर का कोर्स है, सारी की सारी फीस को कैलकुलेट करना होता है। साथ में $20,000 1 साल के शो करने होते हैं पैसे। उसका जितनी देर का कोर्स है, 1 साल का तो 1 साल के, पहले साल के जो पैसे हैं आपके 6 मंथ होल्ड होने चाहिए। लोन का लेटर है तो वो चल जाता है, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन भी चलता है, और साथ में एजुकेशन लोन भी चलता है। दोनों तरह के लोन चलते हैं। और जो आप ITR लगा रहे हो उसकी प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आप हवा में ITR लगा रहे हो। बिल्कुल ही आप बुटीक दिखा रहे हो तो उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं दे रहे एम्बेसी को। और जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो इनकम अपनी फैमिली की, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी सही रहता है। नहीं तो आपको वीज़ा में परेशानी आ सकती है। और नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपकी एंट्री है, कोई आपकी 50,000 से ऊपर की एंट्री है, उसकी आपने रूट दिखाना है कि मेरा पैसा कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक जाके आपका सारा पैसा ये रूट कर रहा है। कई बार किसी फैमिली के अकाउंट से कहीं और से पैसे आए होते हैं। अगर वीज़ा अफसर क्या करता है, अगर आपकी कोई एंट्री ऐसे आई हुई है और बड़ी एंट्री है 50,000 से ऊपर, और उसकी आपने जस्टिफिकेशन और रूट के बारे में डिटेल नहीं बताई, तो सीधा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। वीज़ा अफसर आपको कॉल भी नहीं करेगा तो वीज़ा नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर फाइल को चलाना है, जेन्युइन तरीके से फाइल लगानी है। इसके अलावा क्या होता है, गैप, जो स्पेशली जो अगर गैप है तो गैप को प्रॉपर जस्टिफाई करना है हमें। उसकी एक एक एंट्री का हिसाब बताना है, तभी आपका वीज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वीज़ा। तो इस तरह आप अगर डिटेल में कुछ अगर पूछना चाहते हो, कोई आपको अपनी फाइल को लेके कोई डाउट हो रहा है, तो नीचे लिखे आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। हाइक वीज़ा पे आके मिल सकते हो। हाइक वीज़ा का एक सिस्टम है। हाइक वीज़ा की टीम बड़ी स्ट्रांग है। एक तो जो फाइल लगाती है पूरी की पूरी, और दूसरा हम क्या करते हैं कि बच्चे को इन्वॉल्व रखते हैं पूरी की पूरी फाइल में। हमारा ये मानना है कि कहीं भी मिस्टेक हो सकती है फाइल में। ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ओवर कॉन्फिडेंट जो बंदा है ना, बच्चे का काम खराब कर देता है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब आप हमारे पास रजिस्टर्ड होती है आपकी फाइल, हम एक लॉयर को हायर करते हैं। वो बड़ा हार्ड लॉयर होगा, यानी कि जिसके नखरे ही नहीं खत्म होंगे। उसको बीच में ऐड ऑन करने का मतलब क्या होता है, 3 लेयर पे बच्चे की फाइल चेक हो रही है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वीज़ा नहीं आना है, एक स्टेप पे मिस्टेक नहीं पकड़ेगी, दूसरी पे नहीं पकड़ेगी, तीसरी पे पकड़ी जाती है। तो जिस बच्चे को, हमें ये लगता है कि बच्चे की जो फाइल है उसके लिए अपनी एक फाइल ना ऐसे होता है भाई, वो उसके लिए उसने अपना सारा को दाव पे लगाया होता है। पैसे भी रिश्तेदारों से कई बार पकड़े होते हैं, लोन भी लिया होता है, कई बार पैसे दिए होते हैं लोन करवाने के, उसका रोज का 1 दिन का गैप भी बढ़ रहा होता है।
तो हमें यह लगता है कि बच्चे की फाइल पे उसको पूरा का पूरा टाइम देना चाहिए। अगर बच्चे का वीज़ा ना लगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होती है। हम सर्विस चार्ज लेते हैं वीज़ा के बाद, जिस दिन वीज़ा लगे, और जेन्युइन चार्ज लेते हैं। आपकी फाइल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे को चीज़ें समझ नहीं आती, SOP से लेके हर चीज़ में हम बच्चे की हेल्प करते हैं। अपने केस को लेकर डाउट है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीज़ा पे आके भी मिल सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको वीडियो इन टाइम मिले। नमस्कार।